जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए मैं एक ऐसे भक्त की कथा सुनाने जा रही हूँ जो कि एक राजा हैं। समाज में ऐसी बात सुनने को बहुत ज़्यादा मिलती है। ऐसी गलतफहमियाँ बहुत ज़्यादा है कि जो लोग दुखी हैं, कमज़ोर हैं या फिर बीमार हैं, गरीब हैं, असहाय हैं, ऐसे लोग ही भगवान की भजन करते हैं, पूजा करते हैं या भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। जो अमीर हैं उनको क्या, वो तो अपने कर्म से अमीर हैं, कुछ नहीं होता भगवान के भक्ति से, पूजा से, और सब कुछ कर्म पर ही है। ऐसे बहुत सारे गलतफहमियाँ और अंधविश्वास भी हैं। कर्म तो बहुत अच्छी बात है, कर्म तो करना ही चाहिए, पर भगवान की भक्ति और पूजा भी गलत नहीं है। इसी को मैं समझाने एक कथा के द्वारा आई हूँ कि भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा गरीब लोग ही नहीं करते, असहाय लोग, दुखी लोग नहीं करते, बल्कि अमीर और सुखी लोग और अधिक करते हैं। तो एक राजा हैं, जयमल जी उनका नाम है। बहुत बड़े, बहुत प्रसिद्ध राजा हैं। भगवान विठल कन्हैया की भक्ति में वो ऐसे रिझ गए कि उनको अपना सुध नहीं रहता था कि हम राजा हैं, और उन्हें भगवान के 3-4 घंटे की सेवा करनी होती थी। नहलाना, भोग लगाना, श्रृंगार करना, आरती करना। अब राजा थे, बहुत सारा काम उनके आज्ञा से ही होनी थी, उनकी स्वीकृति चाहिए थी। मंत्री लोग को था कि ये काम है, ये बात है, तो पूछना होता था। तो भगवान की जब सेवा में भी थे तो लोग पहुंच जाते थे कि हजूर ये काम है, ऐसा है, आपकी क्या आज्ञा है, आपकी क्या राय है, आपकी क्या स्वीकृति है। तो उन्हें बड़ा कष्ट होता था, बड़ा दुख होता था कि भगवान कन्हैया और राधा रानी की सेवा में विघ्न आ रहा है। तो उन्होंने घोषणा कर दिए कि 4 घंटे जब हम भगवान की सेवा में रहेंगे तो कोई भी मेरे पास नहीं आएगा, चाहे वो कोई भी हो। जो आएगा उसको मृत्युदंड की सज़ा मिलेगी। एक कठोर घोषणा उन्होंने कर दी। और भगवान की सेवा करते, नहलाते, श्रृंगार करते, भोग लगाते, भजन करते, आरती करते। 4 घंटा रोज़ नित्य का काम था उनका। अब ये सब बातें पड़ोस के राज्य में भी पहुंच गई कि वहाँ के राजा जयमल जी ने ऐसे ऐसे घोषणा कर दी हैं कि 4 घंटा कोई भी मेरे पास किसी तरह की सूचना लेकर नहीं आएगा, अगर आएगा तो उसे मृत्युदंड की सज़ा मिलेगी। अब उनके लिए तो अच्छा अवसर था। उन्होंने बोले कि बस उसी समय हम उनके राज पर आक्रमण करेंगे और जीतेंगे। और अपने सैनिकों के साथ सभी पड़ोसी राज्य एक आक्रमण कर दिए, आगे घेर लिए, पूरी तरफ से पूरा राज्य किला घिरा हुआ है। अब इधर व्याकुल मंत्री लोग, सेनापति, पूरी फौज तैयार, सेना तैयार, बस राजा की ये आज्ञा चाहिए, स्वीकृति चाहिए कि हाँ युद्ध के लिए कुछ कर जाओ। पर जाए तो कौन जाए, जो जाएगा उसके मृत्युदंड की सज़ा है। ऐसी स्थिति में सब बहुत चिंतित थे, व्याकुल हैं, सब तैयार हैं युद्ध के लिए, पर राजा की आज्ञा के बिना बढ़े तो कैसे बढ़े। राजमाता बोली कि हम जाएंगे, मृत्युदंड मिलेगी तो हमें मिलेगी, हम जाएंगे अपने राज के लिए, अपने प्राण को हम न्यौछावर कर देंगे अपने राज के लिए। राजमाँ गई और वहाँ पे जयमल जी पूजा करने में लगे थे। तो उन्होंने कही कि बेटा, शत्रु पक्ष के लोग अपने राज्य को घेर लिए हैं, युद्ध के लिए तैयार हैं, बस आपकी आज्ञा की स्वीकृति चाहिए। सब सैनिक और सेनापति तैयार हैं, मंत्री लोग युद्ध के लिए। राजा नाराज़ हो गए। आप बोले, आप माँ हो, आपसे मेरा जन्म हुआ है, आपको मैं सज़ा नहीं दे सकता, पर आप चले जाइए, जो कुछ करना होगा ये करेंगे। इन्हें पता है कि कौन मेरे राज्य पे चढ़ाई करने आ रहा है और हम क्या कर रहे हैं, आप यहाँ से चले जाइए माँ। क्या करती राजमाता, बाहर आ गई। सब सैनिक तब भी परेशान थे, मंत्री लोग परेशान थे कि राजा की आज्ञा हो जाए। 4 घंटे पूजा करके जब जयमल जी बाहर आए
तो बोले कि चलो युद्ध के लिए, और अपने घोड़े के पास गए। तो घोड़ा पसीने से थका हुआ तर-बतर था। पहुँचे वहाँ पे, को लगा कि हम तो पूजा कर रहे थे, घोड़ा इतना थका हुआ क्यों है, ऐसा लग रहा है कि युद्ध करके वो तो आ चुका है। फिर भी वो गए तो उधर पूरी सन्नाटा थी, जो कोलाहल थी पहले बिल्कुल नहीं थी। विपक्ष के, शत्रु पक्ष के लोग पूरे घायल गिरे हुए थे, सब मूर्छित थे, पूरे सैनिक मूर्छित थे, राजा मूर्छित थे। राजा अपने घोड़े से जयमल जी उतरे और शत्रु पक्ष के राजा को उठाए, पानी उनी के छिड़के दिए। हम बोले कि आप तो युद्ध के लिए आए थे, आपने युद्ध भी नहीं किए, आप पहले ही परास्त हो गए, मूर्छित हो गए, आइए युद्ध कीजिए। तो इस पर शत्रु पक्ष के राजा बोले कि आपके तरफ से कोई एक सांवला सा आया था जो हम सबको घायल करके, मूर्छित करके चला गया है, और उसने तो न तो तीर चलाई न तलवार चलाई, पर आँखों की, नैन की बाण ऐसी चलाई कि हम सब ने मूर्छित हो गए हैं। आपसे मेरा यही निवेदन है कि आप उस सांवले से मुझे मिला दीजिए, कौन है वो, एक बार फिर से उनकी दर्शन करा दीजिए। राजा जयमल जी समझ गए कि सांवला, सलोने, सांवरिया कोई और नहीं, ये तो भगवान विठल कन्हैया जी हैं, नंदलाला जी हैं, जो मेरे तरफ से सबको घायल कर गए। इन्हें लगा कि भगवान की ऐसी कृपा जो शत्रु पक्ष पर हो गई, उनकी दर्शन हो गई। उन्होंने बताया उस राजा से कि यह तो कोई और नहीं, ये तो मेरे कन्हैया जी हैं, नंदलाला गोपाला हैं। विपक्ष के, शत्रु पक्ष के राजा भी भगवान कन्हैया के भक्त बन गए, और इनकी, राजा जयमल जी की भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति और अधिक बढ़ गई। तो इस तरह से जो अपने समाज में अंधविश्वास है और गलतफहमियां हैं, नहीं होनी चाहिए। भगवान हमें सुखी रखे हैं, सुख दिए हैं, काफ़ी समय दिए हैं, तो हम उनके प्रति, भगवान के प्रति समय दें, उनकी पूजा पाठ करें, भगवान की सेवा करें, भगवान को। और भगवान इतना हम पर कृपा किए हैं कि हमको इतना सुख दिए हैं, इतने अच्छे हर चीज़ दिए हैं, परिवार, बच्चे। और जब हम उस चीज़ को भूल जाते हैं, सुख में भगवान को ही भूल जाते हैं, और भगवान को महसूस होता है कि दुखी लोग ही करते हैं, दुख में ही भगवान का भजन होता है, तो फिर भगवान सुख को छीन लेते हैं और दुख देना शुरू करते हैं। बोलते हैं ठीक है, आप दुख में ही भजन कीर्तन करेंगे तो दुख लीजिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है। भगवान तो माता पिता हैं हमारे, अपने बच्चों की गलती को माफ़ करते रहते हैं। भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाइए, और जितना समय मिले, जब समय मिले, भगवान के नाम जाप करिए, सेवा कीजिए, पूजन कीजिए, भक्ति कीजिए, भगवान की सदा सेवा करते रहिए। भगवान कृष्ण कन्हैया के 2 लाइन का भजन हम कर रहे हैं, आप सब भी करिए। मेरुगिनियो अपराध लाडली श्री राधे, मेरुगिनियो अपराध लाडली श्री राधे। माना कि मैं तपत बड़ा हूँ, तपित पावन तेरो नाम, लाडली श्री राधे। माना कि मैं तपित बड़ा हूँ, तपित पावन तेरो नाम, लाडली श्री राधे। मेरुगिनियो अपराध लाडली श्री राधे, मेरुगिनियो अपराध लाडली श्री राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।